हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञानतिमरणतस्य ज्ञानञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोंग ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाम। गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजि सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण, लगे बाण टले का। हरे कृष्णा प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्रम पत्रम पुष्पम फलम योम या भक्ति अपराचत। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, और इस श्लोक से हमें ये पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को, ईश्वर को आप कौन सी वस्तुएं जो है वो प्रेम से चढ़ा सकते हैं। और बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है आपकी श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपकी श्रद्धा इसमें नहीं होगी और जब तक आप ये वस्तुएं भगवान को नहीं चढ़ा सकते। तो इसी प्रकार से गीता का बड़ा ही सुंदर श्लोक है, और गीता का एक एक श्लोक जो है हमारे जीवन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, भगवत गीता को हमें पढ़ना तो है परंतु समझना भी है। यदि भी अगर हम भगवत गीता को नहीं समझेंगे तो हमें जो है इस भवसागर से पार उतरने का तरीके के बारे में मालूमात नहीं होगी। देखिए, ये हम संसार में तो आए हैं, देखिए संसार में हमें कितना जीना है, 60 साल 70 साल 80 साल, फिर आपको अपने शरीर का त्याग कर कर जो है ख़त्म करना है। तो इसी प्रकार से ये असल घर हमारा ये नहीं है, असल घर हमारा ऊपर है, परमात्मा का धाम, जहाँ से हम आए थे दोबारा हमें वहीं जाना है। तो अब इसके लिए हमें तैयारी करनी है। तैयारी के लिए हमारे लिए परीक्षा क्या है, कौन सी किताब है, वो है भगवत गीता। जैसे दुनियावी तौर पर आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसमें जो है आप स्कूल की उसको तैयारी कराते हैं और उसको किताबों के द्वारा उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो ये बात हमें समझनी है। अगर इस बात को आप समझेंगे तो आपका जीवन ज़रूर सफल होगा। तो ये बातें हमें जाननी है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता को हमें समझना है, और जब तक हम भगवत गीता को समझेंगे नहीं तो भगवत गीता में समझ नहीं आई। और इसके लिए एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। उसके क्षण में जाकर भगवत गीता का अध्ययन करें और भगवत गीता को जानिए। तो उसी प्रकार से 700 श्लोक है भगवत गीता के। अब 700 श्लोक के अंदर विभिन्न प्रकार का ज्ञान है, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, हर प्रकार का आपको जो है उसमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान संन्यास योग, और फिर जो है वो भक्ति जो योग है, और उसके अंदर बड़ी सरलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। नवाध्याय राजविदा राजगोयम योग, उसके अंदर साकार स्वरूप बताया गया। और यही श्लोक की पुष्टि भगवान ने की है कि अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे जल पानी और फल फूल देता है तो उसके दिए गए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस प्रकार से भगवत गीता के श्लोक के अंदर भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे जल अर्पण कर सकते हैं, फूल फल और निवेद्य अर्पण कर सकते हैं, आपका दिया गया मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमें भगवत गीता की इस बात पर यकीन रखना चाहिए, और भगवत गीता ही हमारा एक मूल शास्त्र है जो हमको इस भवसागर से पार कर सकता है। आप देखें, इस कलयुग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है, लेकिन भगवत गीता का एक श्लोक अगर वो पढ़ता है तो उसको जीवन में बड़ा निखार आता है और उसको मन की शांति मिलती है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आप भगवत गीता पढ़िए। अगर भगवत गीता पढ़ नहीं सकते हैं तो श्रवण करिए, सुनिए। आज तो आप देखें भगवत गीता को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवत गीता को पढ़िए और अपने जीवन को सफल कीजिए और कृष्ण की आराधना करें, कृष्ण का नाम लीजिए। यही हमारे जीवन का मकसद है। मेरे इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब से। जय श्री राम, जय गुरु नमन, जय श्री राम। तो उसी प्रकार से देखें, मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आनंद के साथ जो है यहाँ बैठा हूँ, और ये बड़ा सुंदर स्थान है, नेटिटी मंदिर भगवान का मंदिर है। वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ जाके एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे और कोई भी बाधा ना आए। तो ये ऐसी जगह होती है, आप देखें आराम से
आप यहाँ भजन करें भगवान का और अपने बच्चों को भी संग लाएँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप हमेशा अपने बच्चों को महीने में 10 दिन में मंदिरों का विज़िट ज़रूर कराया करें, ताकि आपके बच्चे जो है वो धर्म से जुड़े रहें, सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। और जब उनको ये बात पता लगेगी और जब वो जाएंगे तो वो उसका मुआवजा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना वसी है और कितना सुंदर है। तो उसी प्रकार से सनातन धर्म की जो व्याख्यात है वो यही है कि हमें अपने धर्म को समझना है, और जो आप अपने धर्म को समझेंगे तो फिर आपके अंदर एक इंसानियत जागेगी, जिसके अंदर आप सेवाएं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और नहीं किसी को तकलीफ़ देंगे। तो सनातन धर्म के अंदर यही है कि किसी को भी तकलीफ़ मत दो, किसी पर भी जो अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो। तो यही एक सनातन धर्म का मैसेज है। प्यार करो, मोहब्बतें बांटो, और ये जीवन हमें जो मिला है ये मोहब्बत करने के लिए मिला है, प्यार करने के लिए मिला है। तो इसलिए भगवान का भजन करो और सत्संग करो, और सत्संग से ही जीवन का सुधार हो सकता है, और यही एक लाभ है। तो प्यारे मित्रों, हमेशा अपने बच्चों को भी धर्म से जोड़िए, खुद भी धर्म से जुड़िए और एक आनंदमयी जीवन को गुजारिए। यही जीवन का अर्थ है। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।